वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर आज फिजिक्स के नए वीडियो के साथ, जैसा कि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस समय, और एग्जाम का जो फेवरेट क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी कड़ी में आगे कि गास के प्रमेय से, गास का प्रमेय हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था शायद, तो गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या कूलाम के व्युत्क्रम, कुछ भी बोले बात वही है। कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति बोले तब भी वही, और कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम बोले तब भी वही। तो गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, चलिए करते हैं। गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? तो देखिए, गास का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, और गास के प्रमेय क्या होता है आप सभी को याद है कि फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गास का प्रमेय है, और गास के प्रमेय को लेकर चलना है और कूलाम के नियम को लेकर आना है। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 रख दो, कोई भी दो आवेश रख दो, चाहे जो तुम्हें मानना हो, Q Q0 रख दो, कोई भी दो आवेश जो तुम्हें मानना है Q Q0 R स्क्वायर, ये हमको लेकर के आना है, इसको लेकर चलना और इसको लेकर के आना है। तो ध्यान से देखिएगा, गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम की व्युत्पत्ति हमको करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले जो गास का प्रमेय है वो किसके लिए सत्य है? गास का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, और जब बंद पृष्ठ के लिए सत्य है तो हमको सबसे पहले बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर, अब बिंदु P है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, तो हल्का सा बढ़ा ही दीजिए इसको, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी पड़ती है। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचते हैं। O को केंद्र मान लिया, ठीक है। आप ये जो मैंने थोड़ा सही से नहीं खींचा, आप सही से खींच लीजिएगा। O को केंद्र मान लेते हैं और R को त्रिज्या मान लेते हैं। O को केंद्र, ठीक है, और R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज क्या था? माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लेते हैं, और ये गोले का पृष्ठ गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि जिसके अंदर भी गोले के अंदर आवेश रखा जाएगा तो वो जो गोले का पृष्ठ होगा वो गास का प्रमेय उस पर लागू हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा? गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। तो सबसे पहली लैंग्वेज आप सभी को याद रहेगी, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक ना, और O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लेते हैं। बिल्कुल खींच लिया। अब इस गोले का जो पृष्ठ है वो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इस गोले का जो पृष्ठ है वो किसकी तरह कार्य करता है? गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, ठीक है। हम लिखेंगे, ठीक है, इससे हमको निकालना है गास के प्रमेय की सहायता से। हम लिखेंगे इससे गुजरने वाले गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, और गोले के पृष्ठ से गुजरने वाले जब संपूर्ण विद्युत प्लस की बात करेंगे तो क्या होगा? फाई ई होगा, और डायरेक्ट संपूर्ण निकाल रहे हैं, क्या लगा देंगे? समाकलन, ठीक ना। और सूत्र क्या होता है विद्युत प्लस का? E ds cos थीटा, ये होता है। अब हमको पता है यहाँ पे एंगल तो बना नहीं है कुछ, ठीक है, दो रेखाएं चाहिए एंगल बनने के लिए, है ना, विद्युत क्षेत्र के साथ। तो cos थीटा मतलब यहाँ पे क्या? cos 0, और cos 0 का मान आप सभी को पता ही है कितना होता है? cos 0 का मान 1 ही होता है,
ठीक है। जब एक हो जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा, E इंटू ds होगा, ठीक है। और जब भी समाकलन होता है तो हमेशा d का होगा, जिसके साथ d राशि लिखी रहती है। अभी कॉमन के लिए आपको लिए बता दिया, तो वो तो हम पूरा डिटेल बता दिए। समाकलन इस राशि का होगा, मतलब क्षेत्रफल का होगा, सरफेस का होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण गासी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। खैर हम बात पे आते हैं। सबसे पहले माना कोई बिंदु O है जिस पे प्लस की आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर क्या करते हैं, गोला खींचते हैं, और गोले का पृष्ठ गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, तब गासी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत पृष्ठ बराबर इंटू ds cos थीटा। और थीटा बराबर 0 है, कोई कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, और cos 0 का मान 1, और 1 का जब गुणा होगा तो इंटू ds ही होगा। और इस जो भी आपका क्या है, यहाँ पर जो भी हमारे समाकलन का चिन्ह लगा है ना, अब इस समाकलन को क्या करेंगे, d के साथ दे देंगे। और आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ का क्या, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो आप हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, फाई E बराबर आ गया। फाई E बराबर E इंटू पाई r स्क्वायर आ गया। अब हमको पता है कि गास के प्रमेय से हम जानते हैं, जो पहले से हमको पता है, फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक ना। ये इससे हमने निकाल लिया, ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा, बताइए क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, ये मान इस मान के बराबर होगा, मतलब E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये मान भी आपस में बराबर होंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इधर भेज देंगे सेटअप करके, जो जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ रख देंगे। इसको इधर भेज दिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई इधर आएगा, गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, ये एप्सिलॉन नॉट था ही। अब आप बोलेंगे ऊपर Q था, तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुणे में, जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया। जमा कर लिख लेते हैं इस चीज को, तो देखिए जमा करके E इक्वल टू Q के साथ r स्क्वायर हमेशा रहता था, लिख दिया Q अपॉन r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारी जो अचर जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको एक साथ कर दिया, ऊपर 1 दे दिया, ये आ गया E, ठीक ना। ये हमारा E आया, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, लेकिन हमको कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। और कूलाम के नियम तो दो बिंदु आवेशों के लिए बल की बात किया था, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r स्क्वायर लाना है। तो देखिए हमारे कुछ लड़ाई हद तक लड़ ली है, क्या Q और r स्क्वायर आ चुका है हमारे में, Q0 लाना बाकी है। तो लेकिन वहां पे F लाना है, फोर्स लाना है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कैसे लेकर के आए। तो देखिएगा अब हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की, क्योंकि कूलाम के नियम में 2 बिंदु आवेश होने चाहिए, तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। और आपको पता है कि बल बराबर, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश, ये सूत्र होता है। नहीं सर पा रहे हैं, देखिए एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, Q आवेश पर लगने वाला बल F है। नहीं सर पा रहे, एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F बटे Q होगा, है ना। खैर याद रखिए आप, डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F बटे Q, तो सोचिए F बराबर क्या होगा, EQ होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये Q, सबसे पहले हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल हमने क्या ले लिया, F बराबर EQ0। अब हमको पता है E का मान, हमको ऑलरेडी यहाँ पे पता है क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और हमने Q0 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और जैसे ही गुणा कर दिया तो F का मान निकल आया क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का गुणा Q0 से, तो हो जाएगा Q0 बटे r स्क्वायर। अब बल को किस में, न्यूटन में। यही है हमारा गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। एक बार फिर आपको दोहरा दूं, मैं इस नियम को एक बार मैं फिर आपको मिटा करके एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखिए माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक ना। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर क्या कर लेते हैं,
O को केंद्र और R को त्रिज्या मान करके एक गोला खींच लेते हैं और इस गोले का पृष्ठ घासी पृष्ठ की तरह क्या करता है, कार्य करने लगता है। तब क्या निकालेंगे, इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस फाई ई बराबर क्या होगा, E इंटू ds cos थीटा, और संपूर्ण विद्युत प्लस को निकाल रहे हैं, समाकलन लग जाएगा E और ds cos थीटा, यहाँ पे कुछ कोड नहीं बन रहा तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, हो जाएगा E इंटू ds, समाकलन होगा d का, तो E इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल ds, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोली पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये फाई ई बराबर आ गया समीकरण 1। हमको पता है गास के प्रमेय से फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गुणे में है, इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको जमा कर लिख दिया तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख दी। आपको पता है कि 4 खुद कांस्टेंट, पाई की वैल्यू होती है 22.7 है 3.4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है क्या, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, अपने पास बचा q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन देखिए अभी भी कूलॉम का नियम नहीं आया, हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश q0 की कल्पना कर ली, और जब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश q0 की कल्पना कर ली तब प्लस q आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल यह बराबर हो जाएगा EQ, और E का मान हमको ऑलरेडी पहले से पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और इधर हमने जो लिया था q0 की कल्पना की थी तो q0 से जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बटे r स्क्वायर। ये बल का मान, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।